Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of ENV, we had started chapter number 17 as you know. So let's get started with the video lecture, what we have done in our live lecture. Okay, so take out your page number 159. During the match, I threw the ball to one of the team member, but she could not catch it. In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake. In all this misunderstanding, we lost the match. But this never happens in our own team. If we miss a shot that fails to hit the basket because of someone's mistake, we do not get angry. We say, never mind, next time we will do better. It is very important to support each other because we are all part of our team. Okay. मैच के दौरान जब भी हमने बॉल थ्रो किया था, उनके टीम मेंबर्स के कोई एक भी उनके मेंबर्स के एक जन को किया था, बट उन्होंने कैच नहीं किया और बदले में उन्होंने हमको चिल्लाना शुरू कर दिया, हम पे ब्लेम करना शुरू कर दिया हमें मिस्टेक के लिए, और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में हम मैच हार गए। और इसी वजह से ये हमारी खुद की टीम के साथ कभी नहीं हुआ। इफ ए मिस अ शॉट, कभी भी हम कोई भी शॉट को मिस कर देते थे या फिर बास्केट को हिट करने में फेल हो जाते थे, और उसमें मिस्टेक अगर किसी के भी हो, हम कभी भी गुस्सा होते नहीं थे। हम बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार हम अच्छा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि हम ये पार्ट के मेंबर्स है, सबके सब हम एक ही टीम है। आफरीन बोलती, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज दैट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट अवर टीम, कोऑपरेशन between us is our strength, that we understand and support each other well. Even if every player is excellent, the team can lose a match if all do not play together as a team. To play as a team, it is important to understand each other's strength and weakness. आफरीन बोलती है, शोलापुर के खेलने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमारी टीम काफ़ी स्पेशल है। हम लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन है, हम दोनों के बीच में, हम टीम्स के बीच में जो साथ है हम दोनों का, मतलब एक दूसरे को जो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और ये सब समझ के हम एक दूसरे को सपोर्ट करते। और कोई भी अगर प्लेयर एक्सीलेंट है तो वो टीम को दैट कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टूगेदर एज अ टीम। अगर उसमें से कोई भी प्लेयर एक्सीलेंट है और जो टीम में से अगर कोई भी मैच हम हार जाते हैं, तब हमको क्या है, हम एक दूसरे के साथ हम छूटते नहीं है किसी की भी गलती। टू प्ले एज अ टीम, टीम में खेलने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के चलना चाहिए। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 160. We said you have done so much, what next? हमने बोला उनसे, वो जो न्यूज रिपोर्टर उन्होंने कहा we said you have done so much, what next? नेक्स्ट क्या? अफसाना बोलती we have been playing well, हम लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं। we have got a chance to go to many other places, तो हमें चांस मिला कि हम और भी बहुत सारी जगह पे जाए। we have played for our city, हम हमारे सिटी के लिए भी खेले हैं, हमारे स्टेट के लिए भी खेले हैं। we hope to work hard, हमें पता है कि हम अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे और हमारी कंट्री के लिए भी हम एक दिन खेलेंगे। यस देन विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक क्रिकेटर्स, और हम क्रिकेटर्स की तरह पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, हम सबको खेलना अच्छा पड़ता है, ठीक है, हम सबको पसंद भी है और हम चाहते भी हैं हम अच्छा खेले। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री। वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हमको पता है, हम दिखा देंगे कि इंडियन की गर्ल टीम एक गोल्ड मेडल जीत सकती है, एंड वी विल मेक दिस हैपन, और ये हम करके रहेंगे। वी आस्क्ड, हमने पूछा, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी, क्या आपको इस दौरान आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करने को हुई है? खुशनूर बोलती है, टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बताते हुए, वी हैव नॉट अचीव एज दीज वेरी इजली, ये सब हमने बहुत आसानी से नहीं अचीव किया है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल to start playing was difficult. We had to convince our family. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forgot game. Earlier, some people did not even allow to girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So my mother encourages me to take part in all activities like swimming, like games, swimming and drama. खुशनूर बोलती है कि हमें पता है हम लोगों ने ये इजिली अचीव नहीं किया है, पर एज गर्ल्स को देखते हुए इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफिकल्ट, खेलने से स्टार्ट लेके ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हमको हमारी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा, कभी कभी हमें उनसे लड़ना भी पड़ा, और अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, अभी के जैसे बाकी लड़कियां नहीं खेल पाते। गेम्स तो छोड़ो, पहले तो वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी अलाउ करते नहीं थे। मेरी मम्मी भी चाहती थी ये सब करना, बट उनको कभी चांस नहीं मिला, तो वो मुझे इनकरेज करती ये सब चीज़ों में, एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए, जैसे गेम्स है, स्विमिंग है, ड्रामा है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया और वो मुझे करवाना चाहती। अफसाना बोलती है,
Even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. The boys go here and there, they can chit chat till late. No one says anything. After coming from school, I help my brother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my study and then come here to play. I also help at home. If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters yet he has to work. अफसाना बोलती है इवन नाउ, अभी भी हम लोगों को क्या होता है, जल्दी से गेम फिनिश करके हमको घर जाना पड़ता है, क्योंकि बॉयज तो क्या है वो इधर उधर घूम सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं बैठे बैठे लेट तक, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा. और घर आने के बाद मैं मेरी मम्मी को काम में हेल्प कराती हूँ. वो पता है बाहर साफ सफाई करने जाते थे 2-3 घरों में, तो वहाँ मैं उनके साथ जाती हूँ, मेरी पढ़ाई भी करती हूँ और घर आके फिर यहाँ पे आके मैं खेलती हूँ. और मेरी मम्मी को मैं घर पे भी काम करवाती हूँ. और अगर मेरे भाई को चाय चाहिए होती तो वो खुद बना के पीता है, वो बनाता है. तब मेरी मम्मी बोलती है ही हैज 3 sisters, उसके पास में 3 बहनें, फिर भी उसको काम करना पड़ता है, येट ही हैज टू work. One girl. Now look at Zareen's younger brother. He is only 5 years old, but he says, "Mother, why do you send Didi to play? She does not look like nice playing like that on the ground." His mother asked him, "What if you go to play?" On hearing this, he replied, "I am a boy. Of course I will play." एक लड़की बोलती है, अब जरीन के यंगर ब्रदर को देखना है, वो सिर्फ 5 साल का है और क्या बोलता है पता है अपनी मम्मी को कि आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजते हो, वो अच्छी नहीं लगती ग्राउंड पे खेलते हो. उसकी मदर उससे पूछती है अगर तुम्हें खेलने के लिए भेजे तो सुनने के बाद में रिप्लाई करता है, "Yes, I am a boy. Of course I will play." मैं तो खेलूंगा, मैं तो लड़का ही हूँ, ठीक है, मैं तो लड़का हूँ. इसका क्या मतलब है लड़का या लड़की, ठीक है, लड़का है तो खेल सकता है और लड़की है तो नहीं खेल सकती, ये कहाँ की चीज़ है. और वो 5 साल का है, वो ऐसी बातें कर रहा है. फिर अफसाना बोलती बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, ये सबके लिए अच्छा है कि सबको खेलना चाहिए. वी हैव नाउ रियलाइज्ड, हमें ये चीज़ रियलाइज हुई है कि हमको इससे खेलने से कितना बेनिफिट मिलता है. हाउ मच वी आर बेनिफिटेड फ्रॉम प्लेइंग. I want to be a such good player that other girls and boys would wish to be like me. Get motivated. Okay, मुझे भी एक अच्छा प्लेयर बनना है ताकि बाकी लड़के और लड़कियों के अंदर भी ये इच्छा आए और वो उस चीज से मोटिवेट हो जाए. नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 163. we said that there is an article on you published in the newspaper. Now student will read about you in this textbook. How do you feel? उन्होंने कहा कि ये देखो आपका आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है ना, स्टूडेंट्स आपके बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है. तो आफरीन बोलती वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब अवर हैप्पीनेस. वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक अवर विलेज टाउन एंड अवर कंट्री फेमस. आफरीन बोलती है हम बहुत खुश हैं, हमारे पास बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है हमारी हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम कैसे उसको जताएं. हम अब फील कर रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से खेलना है, हमारी विलेज टाउन को फेमस करना है, कंट्री को फेमस करना है. ऑल गर्ल्स मतलब सारी लड़कियां क्या बोलती है, यस ये हमारी भी विश है. दिस इज आवर विश टू. द कोच सर की बात हो रही है. द कोच नूर खान हु मेड दिस टीम टोल्ड अस, जिसने ये टीम बनाई, ठीक है, आफरीन वाली ये सब गर्ल्स की टीम बनाई, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, वो हु मेड दिस टीम टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड. ये जो मुंबई का पार्ट है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, पूरा भरा पड़ा है. दिस इज द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और इस एरिया में बस ये अकेला प्ले ग्राउंड है. दिस इज अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, और ये हमारे बच्चू खान का प्ले ग्राउंड है, छोटा सा प्ले ग्राउंड. अ पर्सन नेम मुस्तफा खान यूज्ड टू लिव इन अवर एरिया, हमारे एरिया में एक मुस्तफ़ा खान था जो हमारे एरिया में रहा करता था. एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, सब उससे बहुत डरते थे. बट चिल्ड्रन वेर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बट बच्चे जो थे ना वो उनको बहुत पसंद करते थे. तो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान. उसका नाम था मुस्तफ़ा खान पर उसको सब बच्चू खान बुलाने लगे क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे. एट दैट टाइम देयर वाज नो ग्राउंड, इट वाज जस्ट अ मडी लैंड. और उस टाइम पे ग्राउंड पे वहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं था, सिर्फ मिट्टी वाली ज़मीन थी. बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, और बच्चू खान क्या करते थे, बच्चों को ट्रेन करते थे खेलने के लिए. वी वेर ऑल्सो अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन, और हम भी उनमें से हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन, बच्चू खान के डिवोशन, हमारे ऊपर जो विश्वास था उसके कारण, एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर फ्रॉम दिस एरिया वी आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्री. और इसलिए आज हम इतने केपेबल है, इतने एबल है कि हम दूसरी टीम्स के साथ में, दूसरी कंट्रीज के साथ में खेल सकते हैं. लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, और बच्चू खान की तरह मैं भी आज यहाँ के बच्चों को, एरिया को क्या कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ. टुडे आवर टीम हैज़ मैनी हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, हमारी टीम में अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं. सम हैव इवन खेले हैं, और कुछ लोग ने तो अर्जुना अवार्ड भी जीता है. नूर खान ने कंटिन्यू करते हुए कहा, इन द लास्ट फ्यू ईयर वी ऑल्सो हैव प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर, और हमने कुछ सालों में यहाँ पे गर्ल्स की टीम भी बनाई. अवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, और हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स है वो महाराष्ट्र स्टेट टीम के
तरीके से खेल रही है, दे प्ले वेल विद द गुड डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन के साथ में अच्छे से खेलती है। अवर गर्ल्स एंड बॉयज कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, हमारे यहाँ पे बच्चे अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, कुछ पुअर फैमिलीज से होते हैं, कुछ रिच फैमिली से होते हैं, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में करते हैं, बट वंस दे कम हियर, बट वो जब यहाँ आ जाते हैं तो वो एक टीम के तरह खेलते हैं। वी ऑल मेक अ टीम, हम सब एक टीम बन जाते हैं। यूनिटी इज द मोटो ऑफ आवर टीम, और यूनिटी हमारी टीम का सबसे बड़ा मोटो है कि हमें मोटो हमारा टीम का यही है कि हमें एकता के साथ खेलना है, हमारी टीम के अंदर एकता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके कुछ हार्ड वर्ड्स है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। जो हार्ड वर्ड्स है 26 है जो नोटबुक में लिखने हैं। जुग्गी, एसोसिएशन, टूर्नामेंट, करेज, गट्स, प्रेज, इंसिस्टेड, रिफ्यूज्ड, परमिटेड, स्कोल्ड, स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियस, डॉज, इंजर्ड, सपोर्ट, डिफीट, injured, support, defeat, quarrel, cooperation, blaming, glory, convince, encourage, motivated, discipline and devotion. Okay, so this you have to note down in your notebook. Okay, so here we completed the chapter number 17 across the world. Okay, in next further lecture we will start from the chapter number 17 in our workbook part. Okay, so till then stay home, stay safe and take care.